दोस्तों, एक फिल्मी हीरो ने पूरे तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया। जब एग्जिट पोल कह रहे थे कि टीवीके को 0 से 6 सीट मिलेंगी, तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नतीजे इतने बड़े होंगे। आज हम समझेंगे एग्जिट पोल क्या होते हैं। पहले समझते हैं कि एग्जिट पोल क्या होते हैं। जब आप वोट डालकर बूथ से बाहर निकलते हैं तो सर्वे एजेंसियां आपसे पूछती हैं आपने किसे वोट दिया। इन जवाबों को जोड़कर एक अनुमान लगाया जाता है किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। यानी जो आप वोट दे रहे हैं और सर्वे एजेंसियां जो आपसे सवाल जवाब कर रही हैं, उन्हीं का अनुमान लगाकर यह सर्वे को किया जाता है, जिसे हम एग्जिट पोल कहते हैं। यानी वह तय करती हैं कि कौन सी पार्टी कितनी वोट ला सकती है। यह 3 चीज़ों से अलग है। पहला है ओपिनियन पोल, यानी जो वोटिंग से पहले होता है। दूसरा है एग्जिट पोल, वोटिंग के दिन बूथ से बाहर निकल होता है। एक्चुअल रिजल्ट थर्ड नंबर का है। जो काउंटिंग के बाद का सच होता है उसे हम एक्चुअल रिजल्ट कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर बैन लगा दिया, ताकि 5 राज्यों के चुनाव में वोटरों पर कोई असर न पड़े। 29 अप्रैल शाम 6:30 बैन हटते ही एजेंसियों के नतीजे सामने आए। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए अधिकतम बहुमत चाहिए, यानी 118 सीटें। प्रमुख 3 पार्टियां हैं जो वहां पर जीत हासिल कर सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकती हैं। फर्स्ट नंबर है डीएमके, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो डीएमके पार्टी के प्रमुख ही हैं। और सेकंड पर आती है एआईएडीएमके, और थर्ड पर और अभी जो बनी ही हुई पार्टी नई है उसका नाम है टीवीके। तो हम फर्स्ट पार्टी की बात करते हैं। तो नेता मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, यानी इसके डीएमके पार्टी के प्रमुख हैं और उन्होंने 2021 में 159 सीटों से जीत हासिल की थी। इस बार 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का डर और ताकत का कल्याण योजनाएं। एआईएडीएमके नेता एडीपीडी के परासियोमी यानी ईपीएस 2021 में 66 सीटें पाई थी। इस बार के बीजेपी के साथ गठबंधन वापस हुआ, यानी जो गठबंधन कुछ दिनों तक बीच में टूट गया था बीजेपी से, उसको फिर से उन्होंने जोड़ दिया है। ताकत कोंगू 7 वोल्ट उत्तरी तमिलनाडु, यानी उत्तरी तमिलनाडु का समर्थन है उनके साथ। अब हम बात करते हैं टीवीके पार्टी की, जिसके नेता हैं एक्टर विजय थालापति। पार्टी स्थापना फरवरी 2024। हासिल 237 सीटों पर अकेले उतरे लच्छिवा शहरी और पहली बार वोट करने वाले मतदाता 29 अप्रैल यानी 23 अप्रैल 2026 को वोटर टर्नआउट 85.14%। तमिलनाडु के इतिहास का यह सर्वाधिक
है, यानी यह आंकड़ा सर्वाधिक है, जो 85.14% जो इस समय वोट टर्नआउट हुआ है। यह 2021 में 12.41% ज़्यादा था, यानी 2021 के इलेक्शन से यह 12.41% अधिक है। अब आते हैं एग्जिट पोल के अनुमान पर। दोस्तों यहाँ देखिए अलग अलग एजेंसियों के नतीजे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ध्यान दें, एक्सिस माई इंडिया ने टीवीके को 98 से 120 सीटें दी थी, यानी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन सकता है। यह चौंकाने वाला खुलासा था। बाकी 4 एजेंसियों का कॉमन आंसर था 0 से 40 सीटें के आसपास ही रहेगा टीवीके, यह उनको कहना था। लेकिन कौन सच बोल रहा है ये तो एक्चुअल रिजल्ट ही बताएगा। अधिकतर एजेंसियों का कॉमन पॉइंट था डीएमके, यानी डीएमके गठबंधन हमेशा आगे था और अभी भी आगे जाएगा। पर उनको क्या पता था कि कहीं वो गलती कर रहे हैं इन आंकड़ों को दिखा। एआईएडीएमके उत्तरी तमिलनाडु और कोंगो बोर्ड पर मजबूत है, लेकिन असली सवाल था टीवीके का वोट कहाँ जाएगा, डीएमके को या एआईएडीएमके को? क्या दोनों को नुकसान पहुंचाएगा या लाभदायक होगा? तमिलनाडु में 5.7 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता हैं। एक एजेंसी कुछ हजार लोगों से बात करके करोड़ों का अनुमान लगाती है। लोग को नहीं बताते हैं जो उन्होंने सच में वोट किया है। कई बार डर शर्म के कारण कुछ लोग कोई जवाब ही नहीं देते हैं। लेकिन सच यह है कि टीवीके जैसी पार्टियों का कोई पुरानी डाटा नहीं है, यानी आंकड़ा नहीं है। विजय के फैंस खासकर युवा और महिलाएं और बालक बालिकाएं ये सब हैं। तमिलनाडु में 85% वोट टर्नआउट हुए, यह अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा था। एक्स्ट्रा वोटर्स कौन थे? यह कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल था, इसलिए अलग अलग एजेंसियों के बीच टीवीके को लेकर इतना बड़ा फर्क था। 4 मई 2026 काउंटिंग का दिन, और जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। विजय यानी टीवीके ने डीएमके और एडीएमके को पीछे छोड़ दिया। जो एजेंसियां बता रही थी कि टीवीके सिर्फ 0 से 46 सीटें ही पा सकती है, वही टीवीके 4 मई को एक्चुअल रिजल्ट के बाद खुलासा हुआ कि वह तकरीबन 108 सीटों पर विजय प्राप्त की, वो भी फर्स्ट बार चुनाव लड़ने की। पर अगर वह पुरानी पार्टी होती तो पूरा का पूरा सीट उसी का होता। विजय ने पेराम्बर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। टीवीके का मैनिफेस्टो युवाओं को टारगेट करता था। नशा मुक्त युवाओं को बेरोजगार की गारंटी, नशा मुक्त राज्य और एजुकेशन लोन्स बिना कॉलेज स्टूडेंट को मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो ना डीएमके चाहते थे और ना ही एआईएडीएमके, वो टीवीके गए। एक्स्ट्रा 12% वोट नए युवा और टीवीके समर्थक थे। उनके ड्राइवर के बेटे सबरीनाथन जैसे नेता एमएलए बनने की दिशा में, यह दिखाता है कि पार्टी का आम आदमी से जुड़ाव है। एक्सिस माई इंडिया, जिसे सब गलत कह रहे थे, वो सबसे आगे निकला। तो दोस्तों, हमने देखा कि टीवीके विजय थालापति ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर विजय प्राप्त की, पर अभी भी बहुमत से कहीं दूर थे।
उसके बाद विजय थालापति के पिता ने कांग्रेस यानी राहुल गांधी से बातचीत की और उनसे गठबंधन करने की बातचीत हुई। उसके बाद कांग्रेस की 5 सीटों को मिलाकर 108 + 5 बराबर 113 सीटें हुई, यानी 113 सीटें दोनों को मिलाकर हुई। अभी भी बहुमत पाने में 5 सीटें कमी थी। उसके बाद विजय ने सीपीआई और सीपीआईएम से गठबंधन किया, जिसके पास 202 सीटें थी। कुल मिलाकर अब हो गए थे 117 सीटें। उसके बाद 2 और पार्टियों ने समर्थन दिया। एक पार्टी बीसीके, इसके पास भी 2 सीटें थी, और एक ILUM, इसके पास भी 2 सीट थी। तो मिलाकर हो गए 120 सीटें। अब बहुमत के पार हो चुकी है विजय। जो आंकड़ा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किन किन पार्टियों से इन्होंने समर्थन लिया। अब ये सब चीजें हो जाने के बाद इन्होंने 10 मई 2026 को शपथ ग्रहण लेना शुरू किया, जिसमें राज्यपाल ने इन्हें एक पर्ची दी, जिसमें शपथ के सारे वर्ड लिखे थे, पर इन्होंने शपथ से हटकर कुछ शब्द बोले, जिसमें राज्यपाल को टोकना पड़ा। फिर इन्होंने शपथ को सही प्रकार से लिया और उसके बाद अब 11 मई 2026 से ये सीएम पद का कुर्सी संभालेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं टीवी की जीत के बारे में? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।